शेयर बाजार की दुनिया में ना एक टर्म बहुत सुनने में आता है, बाय ऑन डिप्स। हाँ बिल्कुल, डिप्स पर खरीदारी। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी पर कुछ लेख हैं, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, अच्छा टॉपिक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये बाय ऑन डिप्स, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई अच्छा स्टॉक है जी या इंडेक्स है जी, जो आम तौर पर ऊपर जा रहा है ठीक है। और वो किसी वजह से, मतलब बाजार की चाल या कुछ और, अस्थायी तौर पर थोड़ा नीचे आता है, हाँ, तो उस गिरावट पर उसे खरीदना, यही है बाय ऑन डिप्स। ओके। तो मतलब फोकस अस्थायी गिरावट और अच्छे शेयर पर है। बिल्कुल, यही दो सबसे जरूरी शब्द हैं इसमें। ये स्ट्रैटेजी असल में उन स्टॉक्स के लिए है जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों। फंडामेंटल्स मजबूत हो मतलब जैसे कंपनी अच्छा कमा रही हो। हाँ, मतलब जिनकी बिक्री बढ़ रही है, मुनाफा आ रहा है, कंपनी पर कर्जे ज्यादा नहीं हैं, मैनेजमेंट ठीक लगता है और लगता है कि हाँ, ये लंबे समय में ऊपर जाएगा। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, मान लीजिए कोई शेयर है 500 रुपए का। ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 550 तक चला गया। ठीक है, 10% बढ़ गया। हाँ, फिर बाजार में थोड़ा करेक्शन आया हम्म या मुनाफा वसूली हुई और वो शेयर गिरकर 520 रुपए पर आ गया। हम्म। तो ये जो 520 रुपए का लेवल है, ये एक डिप हो सकता है। निवेशक सोच सकता है कि अरे, ये अच्छा शेयर थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ले लेता हूं। इस उम्मीद में कि ये वापस 550 या उससे ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका मेन ट्रेंड तो ऊपर का ही था। ये गिरावट बस एक छोटा सा पॉज है शायद। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बढ़ते हुए शेयर को डिस्काउंट पे खरीद लो, लेकिन इसमें खतरा भी तो होगा। बिल्कुल है। मतलब कैसे पता चलेगा कि ये गिरावट वाकई अस्थाई है या वो शेयर सच में मजबूत है भी या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरना शुरू हुआ और हम उसे डिप समझकर पकड़ लें। सही सवाल है, और यहीं पर सारी समझदारी और एनालिसिस लगती है। हम्म, पहली बात तो वही जो हमने कही, स्टॉक फंडामेंटली मजबूत होना चाहिए। सही सिर्फ दाम गिरने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। सही। दूसरी बात, माहौल देखना पड़ता है। हाँ क्या सिर्फ यही स्टॉक गिर रहा है या पूरा बाजार ही नीचे? हाँ, ये भी जरूरी है। कोई खास खबर तो नहीं आई कंपनी के बारे में, कोई बुरी खबर जो आगे असर डाले? अच्छा। एनालिस्ट लोग अक्सर वॉल्यूम भी देखते हैं। हाँ, मतलब जब शेयर गिर रहा है तो कितने लोग बेच रहे हैं। अच्छा। अगर कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो अक्सर माना जाता है कि शायद ये गिरावट टिकाऊ नहीं है, अस्थायी है। हम्म, लेकिन अगर भारी वॉल्यूम के साथ, मतलब बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो वो चिंता की बात हो सकती है। ओ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर कोई शेयर धड़ाधड़ गिर रहा है, वॉल्यूम भी बहुत है, या कंपनी में ही कोई बड़ी गड़बड़ की खबर है, हाँ, तो उससे डिप समझकर खरीदना तो मतलब गिरते चाकू को पकड़ने जैसा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। गिरता हुआ चाकू है वो, उसमें हाथ कटने का यानी नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गिरावट क्यों हो रही है। क्या ये नॉर्मल मार्केट का उतार चढ़ाव है या उस कंपनी में ही कोई दिक्कत आ गई है? एकदम। कुछ लोग इसके लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज वगैरह, ये देखने के लिए कि कीमत किसी सपोर्ट लेवल पर रुकी है या नहीं। पर वो भी 100% सही नहीं होते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी तरीका अचूक नहीं है शेयर बाजार में। मुझे याद है, स्रोतों में एक जिक्र था कि 2020 की शुरुआत में, जब कोविड के कारण बाजार बहुत तेजी से गिरा था, हाँ, वो तो भयंकर गिरावट थी। तो जिन लोगों ने वाकई अच्छी क्वालिटी कंपनियों के शेयर उस डिप में खरीदे, उन्हें बाद में बहुत फायदा हुआ। हाँ हुआ, लेकिन बहुत से लोगों ने कमजोर कंपनियों को सिर्फ इसलिए खरीद लिया कि वो बहुत सस्ते मिल रहे थे और वो बुरी तरह फंस गए। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। यही दिखाता है कि डिप का मतलब सस्ता नहीं, बल्कि क्वालिटी सही दाम पर है। ये एक मौका ढूंढने वाली रणनीति है, लेकिन इसके लिए धीरज चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे जरूरी, आपको कंपनी की समझ होनी चाहिए। सही बात है, हर गिरावट खरीदने का बुलावा नहीं होती। नहीं होती। तो कुल मिलाकर बाय ऑन डिप्स एक जानी पहचानी स्ट्रेटजी है। सही से इस्तेमाल करें तो फायदेमंद हो सकती हाँ, है। लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ दाम गिरने पर कूद पड़ना बहुत रिस्की है। गिरावट का कारण समझना और शेयर की असली वैल्यू का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, असल मकसद है कि क्वालिटी शेयरों को थोड़ी छूट पर हासिल किया जाए। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल सोचने वाला है क्या? कि वो कौन से बारीक संकेत या पहलू हो सकते हैं। मतलब एनालिसिस में ऐसी क्या चीजें देखें जो एक निवेशक को ये समझने में मदद करे कि ये गिरावट वाकई एक टेम्पररी डिप है जिसे खरीदना चाहिए, या ये शेयर की वैल्यू में आने वाली किसी बड़ी लंबी गिरावट की बस शुरुआत है जिससे दूर रहना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अहम सवाल है। शायद इसी फर्क को पहचानना ही इस पूरी रणनीति की असली कला है।
इस पर सोचना जरूरी है।